भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में हमेशा दुखी रहते हो तो ये सुनो, हमेशा सुखी रहोगी, कभी दुख नहीं आएगा। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सभी कार्य अपने विवेक, बुद्धि, बल, सामर्थ्य के अनुसार परिणाम पर विचार करके करता है वह सात्विक मनुष्य कहलाता है। लेकिन हे अर्जुन, जो व्यक्ति विवेक, बुद्धि, बल और सामर्थ्य के अनुसार काम को नहीं करती है तो उसका परिणाम बहुत ही खराब होता है और अंत में उसे पछताना पड़ता है। कामना और आवश्यकता में भेद है। संसार की कामना होती है और परमात्मा की आवश्यकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु की सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन न करे तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा, पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी धन, मान, बड़ाई चाहता है तब तक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्य की दास्ता रहती है। अतः हम सभी को गुरु की सेवा करनी चाहिए। बाहरी शरीर और भीतरी शरीर, मन की शुद्धि का नाम शौच है। जल, मिट्टी, साबुन आदि से बाहरी शरीर की शुद्धि होती है, लेकिन दया, क्षमा, उदारता आदि गुणों से भीतरी शरीर यानी मन की शुद्धि होती है। इसलिए जो मन को जीत लिया वो समझो सबको जीत लिया। इसलिए हमें मन पर विजय पाने की अत्यंत कोशिश करना चाहिए। जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध रहे उनकी सेवा करें, उन्हें सुख पहुंचाए, पर उनसे सुख लेने का उद्देश्य ना रखें। हमेशा हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए, हमें दूसरों के सुख में मदद करना चाहिए। एकांत जंगल में जाकर अकेले रहते हुए यह मान लेना कि मैं एकांत स्थान में हूँ, वास्तव में भूल ही है, क्योंकि सारे संसार का बीज यह संसार तो साथ ही होता है। वास्तव में जब तक शरीर होने का अहंकार नष्ट नहीं होता तो सारे संसार से संबंध बना ही रहता है, चाहे कितने एकांत स्थान पर चले जाएं। भगवान के हर जगह सिर, मुंह, नेत्र, हाथ, पैर और कान है। भगवान प्रत्येक जगह विराजमान है। भगवान हर पशु में विराजमान है, हर चीज में भगवान है। नास्तिक लोग यानी कि जो भगवान को नहीं मानते हैं वह परलोक या मर्यादा से नहीं डरते। ये शासन गलत लोगों और गलत प्रभावों से डरते हैं। कोई आदमी भगवान का, कोई कर्तव्य का, कोई धर्म का तो कोई स्वर्ग आदि का आश्रय लेता है। इसी तरह जिंदगी में बुरे लोग कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं। हमें गलत लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। हम जैसा लोगों के साथ रहेंगे हमारा व्यवहार, हमारा मन उस तरह ही हो जाएगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि हम अच्छे लोगों के साथ घूरें। लोभ के फंदे में फंसे लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपये हो जाएं तो भी उनकी मांगे की आदत खत्म नहीं होती। बुरे स्वभाव के व्यक्ति लोभ में पड़कर सारे कर्म करते हैं और अपने उद्योग से, बुद्धिमानी से, चतुराई से, चालाकी से ज़्यादा भोग सामग्री एकत्र करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। असुरी या बुरे स्वभाव वाले मनुष्य ऊपर से तो सुखी दिखाई देते हैं, परंतु भीतर से दुख एवं चिंताओं से घिरे रहते हैं। सुखी वास्तव में वही है जिस पर सुख हो या दुख कोई उल्टा प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि उसका पास दुख भी आ जाए तो वह व्यक्ति हंसते हुए उस दुख को पार कर देता है। जो हर स्थिति में समान रहता है वही महान होता है। जो लोग किसी के सामने नर्म नहीं होते, झुकते नहीं, किसी के सामने शीश नहीं झुकाते, महापुरुष के सामने आने पर भी नमस्कार नहीं करते, किसी के सामने मजबूरी में झुकना पड़े तो भी अभिमान पूर्वक झुकेंगे, ऐसे लोग स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल में होते हैं और ऐंठ अकड़ में रहकर असुरी प्रकृति के बने रहती है। यही कारण है कि उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए वह अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है, वह हमेशा पछताते ही रह जाता है। अतः हमें अच्छे लोगों का साथ रहना चाहिए, हमें अच्छे व्यवहार करना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनमाने ढंग से जीवन यापन करने वाले मनुष्य जीवन के अंत समय में घोर कष्ट भोगते हैं और निश्चय ही नरक में गिरते हैं। बुरे लोगों को कहीं भी गुण नहीं दिखता, वे सब और दोष ही दोष देखते हैं। वे स्वयं दुखी रहते हैं और इसलिए दूसरों को भी दुखी देखना चाहते हैं। उनके मन में यह बसा होता है कि सब अच्छाई हमारे पास है, हमसे अच्छा कोई नहीं है, इस दुनिया में मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। इसलिए संसार में कोई आदमी उन्हें अच्छा नहीं दिखता। बुरे लोगों की संगति नरक के कष्टों से भी बुरी होती है। नरक के कष्टों से तो मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और शुद्धि आती है, लेकिन बुरे लोगों के साथ से अशुद्धि आती है। पाप के ऐसे बीज रोपित होते हैं जो आगे अनेक नीच योनियों, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कीट, पतंगे इत्यादि में धकेल दिए जाते हैं। धन की कामना, लोभ बढ़ने से मनुष्य के भीतर झूठ, छल, कपट आदि दोष बढ़ जाता है और किसी भी तरह अधिक से अधिक धन कमाने का लालच बढ़ जाता है। इसके लिए मनुष्य अनुचित रास्ते अपनाने लगता है। उसका लोभ बढ़ता ही चला जाता है, क्रोध, क्रूरता बढ़ते हैं और स्वभाव उसका राक्षस जैसा हो जाता है। वह लोगों से घमंड जैसा बात करेगा, चिल्हा चिल्हा कर बात करेगा। ऐसे व्यक्ति भी बर्बाद हो जाते हैं। वह किसी की हत्या भी कर दे तो बड़ी बात नहीं समझता है। ये सब कर्म मनुष्य को बड़ी बुराई और कष्टों में धकेलने वाली होती है। कई मनुष्य तो ऐसे बुरे बन जाते हैं कि सज्जन लोग उनका नाम तक लेना पाप समझते हैं। जिनका नाम लेना, दर्शन करना, याद करना ही अपवित्र माना जाता है। ऐसे क्रूर, निर्दयी, सबके बैरी मनुष्यों को ईश्वर उनके स्वभाव के अनुसार ही नीच योनियों में जन्म देते हैं। नीच स्वभाव वाले बुरे लोग बारंबार यानी कि बार बार कुत्ते, सांप, बिच्छू, बाघ, सिंह, कीड़े मकोड़े, गिद्ध, चील इत्यादि के रूप में जन्म ले लेकर अपने कर्मों के पाप भोगते हैं। जो लोग भगवान के दिखाए अच्छे मार्ग पर नहीं चलते, बुराई करने लगते हैं, उन्हें भी भगवान पराया नहीं समझते, बल्कि उन्हें पाप मुक्ति के लिए ही उन्हें इस मनुष्य योनि में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि उन्हें नीच योनि में जन्म न लेना पड़े। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जन्म में मुझे प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर पाकर भी यदि वे बुरे स्वभाव वाले मनुष्य मुझे प्राप्त करने का प्रयास न करके बुरे कर्म करते हैं, उन्हें बार बार पशु पक्षी में जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।